अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 6। चैप्टर का नेम है वर्क एंड एनर्जी। जो बुक हम फॉलो करें वो न्यू बुक जो NBF नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9 की है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी कंजर्वेशन एंड कन्वर्जन। इससे पिछले टॉपिक आज लेक्चर नंबर 3 है। उससे पिछले हमने लेक्चर 2 में पोटेंशियल एनर्जी कवर किया है और फिर हमने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थी। और जो आज हमने करना है वो टॉपिक है एनर्जी कन्वर्जन एंड कंजर्वेशन। इसमें से हम एक टॉपिक करेंगे कि एनर्जी कन्वर्जन। ये दो टॉपिक हैं बेसिकली। तो इसको एग्जाम में किस तरह से लिखना है, सबसे पहले हम हेडिंग देंगे एनर्जी कन्वर्जन। कन्वर्जन नेम से पता लग रहा है कन्वर्ट होना। कन्वर्ट का मतलब क्या है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदल जाना। तो एनर्जी कन्वर्जन इसका मतलब इसमें क्या कन्वर्जन होगी, किस चीज़ की कन्वर्जन होगी, एनर्जी की कन्वर्जन होगी। एनर्जी कितनी तरह की होती है हमारे पास, काइनेटिक, पोटेंशियल, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मल, हर किस्म की एनर्जी है। तो हमने सबसे पहले देखा कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी बेसिकली बुक में दो एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती है। एक तो जब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसमें ये कन्वर्जन होती है, एक जब एक साइकिलिस्ट है और वो पहाड़ पर साइकिल लेके जाता है तो तब ये कन्वर्जन होती है। तो इसको हम देखते हैं। तो एनर्जी कन्वर्जन में भी सबसे पहले आपने हेडिंग क्या देनी है कि कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। पहली है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है। अगर आप देखो यहाँ पे ऊपर पानी क्या हुआ होता है, ये डैम है, डैम के ऊपर क्या हुआ था, पानी स्टोर हुआ होता है। तो पानी कहाँ पे है, हाइट पे स्टोर हुआ है। तो अब इस पानी के पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब हम इस पानी को छोड़ते हैं तो पानी बहता हुआ कहाँ आता है, ऐसे पानी बहता हुआ नीचे आता है। जब वो नीचे आ रहा है तो अब उसके पास कौन सी एनर्जी, फिर यहाँ पे नीचे फ्लो करने लग जाता है, नीचे आता है और ऐसे फ्लो करने लग जाता है। अब इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब हाइट पे था तो कौन सी थी, पोटेंशियल। जब नीचे ज़मीन पे आगे मूव करने लग गया तो अब उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक। तो आपके पास पोटेंशियल से काइनेटिक में बदल रहा है ना। तो हम कहते हैं कि डैम्स में जब हम स्टोर करते हैं वाटर को, कुछ हाइट पे स्टोर करते हैं, तो वाटर के पास कौन सी एनर्जी हुई, पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये पानी फ्लो करता है तो दिस पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट कहाँ जा रहा है, नीचे से कहाँ जाता है, ऐसे पहाड़ पे जाता है। ठीक है, ये पहाड़ है, साइकिलिस्ट ने ऐसे नीचे से ऊपर जाना है। जब वो नीचे है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही वो ऊपर जाता जाएगा अब उसके पास कौन सी एनर्जी आती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हाइट बढ़ती जा रही है, अब उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल। अब जब वो वापस, तो इसी को हमने लिखा व्हेन साइकिलिस्ट क्लाइंब अप अ हिल, जब वो ऊपर चढ़ते हुए जाता है हिल पे, तो इसकी एनर्जी जो होती है, आप इसको लिख दो कि एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। देयर काइनेटिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू, उसकी काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ में बदल रही है, पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि हाइट इंक्रीज़ कर रही है। अब जब वो वापस नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आने को क्या बोलते हैं, डिसेंड। असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा है ना, असेंडिंग बड़ा और डिसेंडिंग क्या होता है, नीचे आना, छोटा। तो आप जब आप डिसेंड, साइकिलिस्ट डिसेंड, जब वो नीचे आएगा तो अब उसके पास कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी। वो नीचे आता जा रहा है, नीचे आता ज़मीन पे आ गया, अब उसके पास कौन सी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास जब नीचे आता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। इसलिए कभी आपने गौर किया हो कि जब आप पहाड़ से नीचे ऐसे आते हो या चढ़ाई से नीचे आते हो तो आपको साइकिल हो गई, आपकी बाइक हो गई, आपको उसको गियर या पैडल चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे साइकिल चला रहे हो तो आप पैडल चलाते हो ना, तो वो चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बगैर भी आप तेज़ी से स्पीड से नीचे आते हो। क्यों, क्योंकि आपकी पोटेंशियल काइनेटिक में बदल रही है, आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। इसीलिए आप पैडलिंग ना भी करो ना, तब भी आप तेज़ी से नीचे आते हो। तो ये थी एग्जांपल कि आपके पास पोटेंशियल काइनेटिक में कैसे बदलती है, काइनेटिक पोटेंशियल में कैसे बदलती है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, अगर आप अपने आसपास देखो तो इसकी एक एग्जांपल है लाइट बल्ब। आप उसको करंट दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, तो वो किस में कन्वर्ट करके दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके। आप तो लिखते हैं कि व्हेन करंट पासिस थ्रू अ बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। नेक्स्ट आती है कि कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने कहा था केमिकल एनर्जी कौन सी होती है, एक तो जब आप खाना खाते हो और आप चलते हो तो आपकी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। उसके अलावा भी एक एग्जांपल है होती है कि कार्स में आप उसको क्या देते हो, पेट्रोल देते हो। पेट्रोल में क्या होती है, केमिकल एनर्जी। तो और जब कार में आप केमिकल एनर्जी डलवाते हो और फिर आप उसको चलाते हो तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में। आपने इसी को लिखा कि इन कार्स द पेट्रोल विद केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है एनर्जी डिसिपेशन। इस बात का क्या मतलब है कि जब आप काइनेटिक से किस में जा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, आप पोटेंशियल में जा रहे हो, या आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में जा रहे हो, लाइट एनर्जी में। आप केमिकल एनर्जी से किस में जा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी में। सारी टाइप्स हमने पढ़ी हैं। तो आपके पास पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं होती, पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट नहीं होती, ना पूरी केमिकल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। कुछ ना कुछ एनर्जी इसमें इधर से इधर जाते हुए ज़ाया हो जाती है। ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं ज़ाया होने को डिसिपेशन। तो हमने लिखा कि ड्यूरिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन नहीं होगा, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ एनर्जी।
जब आपके पास कन्वर्जन होता है एनर्जी का, ऑल एनर्जी इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू यूज़फुल फॉर्म। सारी की सारी एनर्जी यूज़फुल फॉर्म में आप नहीं यूज़ कर सकते, आप काइनेटिक को पूरा का पूरा पोटेंशियल में नहीं कन्वर्ट कर सकते। सम एनर्जी इज़ लॉस्ट एंड दिस लॉस्ट एनर्जी इज़ कॉल्ड डिसिपेटेड एनर्जी। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, जैसे एग्जांपल है कि आप पेट्रोल डलवाते हो, अगर आप 100% पेट्रोल डलवा रहे हो तो क्या सारा का सारा पेट्रोल गाड़ी चलने में यूज़ करती है? ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपके पास 70 to 21% जो होती है वो कार वो यूज़ करती है चलने के लिए, बाकी 80% वो लॉस्ट कर देती है एनवायरनमेंट में इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फिर वो गाड़ी अपने अंदर ही यूज़ करती रहती है बाकी मशीनरी को देने के लिए। लेकिन चलने के लिए कितना यूज़ कर रही है? आपके पास केमिकल एनर्जी थी ना, पेट्रोल डलवाते थे, तो केमिकल एनर्जी काइनेटिक में देखो पूरी की पूरी तो कन्वर्ट नहीं हो रही, कुछ एनर्जी ज़ाया हो रही है। तो इस तरह से जो ज़ाया होती है उसको आप क्या बोलते हो? डिसिपेटेड एनर्जी। तभी पेट्रोल महंगा पड़ता है, क्योंकि सारा जितना आप डलवाते हो उतना यूज़ नहीं होता। ठीक है, हर एक गाड़ी की अपनी कैपेसिटी होती है कि वो कितना यूज़ करेगी। अब एक पूरा टॉपिक का नाम क्या था? एनर्जी कन्वर्जन एंड कंजर्वेशन। तो अब हमने एनर्जी कन्वर्जन तो पढ़ लिया कि एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं? एनर्जी कन्वर्जन। अब एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन, कंजर्व का मतलब क्या होता है? सेम रहना। मतलब जितनी एनर्जी इनिशियल आप देते हो, आपके पास आप जितनी एनर्जी दे रहे हो उतनी ही एनर्जी आपने मतलब जितनी इनिशियल बोलते हैं जो आप दे रहे हो, इनपुट आप दे रहे हो, इनिशियल एनर्जी आप दे रहे हो, वो आपके पास फाइनल एनर्जी के इक्वल रहनी चाहिए। ये आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की आपके पास एक डेफिनेशन है और आपने इसको एज इट इज़ याद करना है कि एनर्जी जो है वो ना आप बना सकते हो ना आप उसको ज़ाया कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। टोटल अमाउंट जो होती है एनर्जी की वो सेम रहती है। हालांकि ऐसा नहीं होता, चेंज हो जाती है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर एंड टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन सेम। टोटल एनर्जी क्या रहती है? सेम। अगर टोटल एनर्जी सेम है तो चेंज क्या आया एनर्जी में? चेंज तो कुछ नहीं आया। अगर आपने 5 दी तो 5 ही मिली, तो चेंज तो आया नहीं। चेंज तब होता जब आप 5 देते और आपको 4 मिलती। तो चेंज के लिए आप ये साइन लगाते हो डेल का। चेंज इन एनर्जी क्या है? 0 आपके पास। ठीक है, चेंज इन एनर्जी 0 है। चेंज को आपके पास क्या होता है? एनर्जी कितनी तरह की, एक आपने जो दी और एक आपको जो फाइनल मिली, 2 तरह की हो गई। तो आपके पास क्या होगी? एक टोटल एनर्जी फाइनल माइनस एक टोटल एनर्जी इनिशियल। किसके इक्वल रह रही है? 0 के। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, इनिशियल में से फाइनल नहीं माइनस करते। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस, तो आपके पास कंजर्व हो गया ना, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के इक्वल आ रही है। यही चीज़ क्या थी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसकी एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास ऊपर से आपने क्या किया, एक बॉल, आपने ऊपर से एक बॉल को नीचे ज़मीन पे फेंका। आपके पास ऊपर बॉल है ना, ये तो इनिशियल पॉइंट क्या होता है? जहाँ से आप चीज़ को फेंक रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास इनिशियल पॉइंट क्या होगा? ये, क्योंकि बॉल अब ऊपर से आप फेंक रहे हो, आपने बॉल को फेंका। नीचे क्या है इसका? फाइनल पॉइंट, क्योंकि आपने फेंका, उसने कहाँ जाना है? ज़मीन पर। तो आपके पास ये चीज़ क्या हो गया? फाइनल पॉइंट, और जहाँ से आप फेंक रहे हो वो क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट। ठीक है, और ये आपके पास सारी क्या है? हाइट। तो अगर आप देखो तो आपके पास एक टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है? टोटल एनर्जी में क्या होता है? आपके पास टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यही टोटल एनर्जी होती है ना आपके पास। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आपके पास एक टोटल एनर्जी होती है। अब आपकी टोटल एनर्जी जो इनिशियल पे है वो कंजर्वेशन के मुताबिक टोटल एनर्जी जो फाइनल पे है वो रहनी चाहिए। आप इधर फाइनल कर दो। फाइनल पे जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, टोटल फाइनल एनर्जी आपके पास रहनी चाहिए टोटल इनिशियल एनर्जी के। अगर यहाँ पे टोटल है, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आएगी? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस, अब इसको यहाँ पे समझ लो। आपके पास क्या है कि आपके पास टोटल फाइनल एनर्जी इक्वल रहनी चाहिए टोटल इनिशियल एनर्जी के। ठीक है, टोटल आपको पता है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, और यहाँ पे भी टोटल है तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आपने लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कि टोटल में 2 ही एनर्जीज होती है। या आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, या आपके पास क्या आ जाती है? पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, अब अगर आप देखो ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट कौन सा है? ये वाला, सॉरी, ये आपके पास क्या है? इनिशियल पॉइंट, और ये आपके पास क्या है? फाइनल पॉइंट। अगर आप इनिशियल पे देखो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक तो हो नहीं सकती क्योंकि हाइट पे है, हाइट पे है ना बॉल, तो इसके पास कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? जब आपके पास इनिशियल वाली है, इनिशियल वाली ये है, तो आपके पास सिर्फ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक की जगह आपने क्या लिख दिया? 0, क्योंकि वो नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। फिर जब आप फाइनल पे आए, फाइनल पे अब आपके पास क्या है? सिर्फ आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल 0 हो गई क्योंकि अब आपके पास बॉल नीचे ग्राउंड पे आ चुकी है। अब
आपने पोटेंशियल की जगह क्या लिखा, 0, और काइनेटिक एनर्जी भी आपने mgh ही लिखनी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि आपके पास दोनों इक्वल आ गए हैं, तो मतलब कि एनर्जी कंजर्व्ड हो गई है। अब अगर क्या हो कि रास्ते में यहाँ से नीचे आते हुए, ऊपर से नीचे आते हुए अब क्या हो कि आपके पास कुछ फ्रिक्शन भी हो, मतलब एयर की कुछ फ्रिक्शन भी लग रही हो, ये तब है कि जब कोई फ्रिक्शन भी ना हो, तो तब आपके पास एक वर्क डन भी ऐड हो जाता है।